हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 इतिहास। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्याय फर्स्ट, जो देखिए आप, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। देखिए, इसमें से आपका एक 4 नंबर की ओटी आनी है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो ओटी तो आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पढ़ते चलिए। वैसे सबके पास परीक्षा अध्ययन होती है तो पढ़ लेना, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस आधार पर आएंगे, वो मैं आपको करवाते चलूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें और देखिए, जिसका रिक्त स्थान वगैरह हो गए। ओके, ये आपके शत हैं, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपके सही जोड़ी, ये आंसर है आपकी एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, ये आप कर लेना। अब हम आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। ओके, चलिए देखिए, इसमें से 2 ही नंबर का क्वेश्चन आना है तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 नंबर के पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। आपका 2 नंबर में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई, ये वाला। हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पाई लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए, लिखिए या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए 2-2 नंबर लिखिए हैं सब पर। हड़प्पाई लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाली खाद्य वस्तुओं के नाम लिखिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन और हैं। हाँ, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब उनमें से आप वो इनमें से कोई भी शहर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे हड़प्पा के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनका आंसर देखते जाइए। मेरा मकसद सिर्फ आपको इतना है कि मैं आपको कम से कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूं, क्वेश्चन बता सकूं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर पूछे जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार पर संक्षेप में लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि धार्मिक जीवन वहाँ था उस वक्त। वहाँ जैसे कि अपने जो महादेव जी का एक रूप होता है उसकी पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, है ना, धातुओं जी मूर्तियों की, है ना, और पशुपति शिव जिनको हम कहते हैं उनकी पूजा होती थी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ धार्मिक जीवन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। अच्छा, इसमें आपसे पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ कारण पॉइंट में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। नंबर 1 बाहरी आक्रमण, और नंबर 2 जलवायु परिवर्तन, नंबर 3 बाढ़, और नंबर 4 भूकंप आदि। मतलब इनमें से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं हम। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। देखिए, इसमें से 3 नंबर की ओटी यानी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ओटी की आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सब बताएंगे तो। आप देखते चलिए, ठीक है, चलिए ओके। अब इनके आंसर हम और बताए दे रहे हैं हम आपको। देखिए, ये आपके ये हैं, ओटी के आंसर भी दिए, ये खालिस्तान है। ओके, ये आंसर लिखे हैं, ये सत्य हैं, इनके आंसर आपको इधर आ जाएंगे। देखिए, ये 2022 में आया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशचंद्र ने की थी, सत्य असत्य, तो देख लीजिए आप यहाँ। ठीक है, ये है 6वां सत्य है। वो मोर शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ये असत्य, ये 2022 में पूछा गया है। ओके, चलिए ये आपकी जोड़ी है। अच्छा, जोड़ी ये है सिंह शीर्ष, ये आई थी 2022 में आपकी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि आपका मौर्य वंश के संस्थापक। ओके, सॉरी 2 का आपका है जे, ओ इसका 2, सॉरी ये है 2 का 1, यानी कि सारनाथ। ओके, चलिए जे आपके एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। चलिए इनके आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें चूँकि 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो अपन क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए ये 2022 में आया हुआ था, यानी कि पिछले साल आया था। इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों अथवा मुद्राओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, विवरण दीजिए। एक प्रश्न आया था 2022 में, इसके आंसर देखिए आप। आर्थिक दशा का ज्ञान, मतलब उस वक्त कैसी आर्थिक स्थिति थी। तिथि क्रम का निर्धारण, सिक्के जब छपते हैं तो उन पर डेट डलती है, तो उससे आपको तिथि का पता चल जाता है किस राजा ने कौन से सिक्के चलाए थे। साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण, क्योंकि उसमें कुछ सीमाओं में जो मिलते हैं सिक्के, तो उनसे हमको पता चल जाता है। धार्मिक दशा का ज्ञान, हाँ इन पर देवी देवताओं के चित्र रहते थे। कला विकास का ज्ञान, क्योंकि इन पर मूर्तियाँ चित्र वगैरह छपते थे, तो इनसे पता चलता था इनके पास कला का ज्ञान था। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इधर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन मोस्ट है इसको ध्यान से देखना है आपको। मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए एक तो धार्मिक साहित्य है, ठीक है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, और ये 100% 4 नंबर का आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना आपको। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक का शिलालेख, जी आपके हैं। ओके, और जो 2022 में एक आया था, देखिए मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है, समझाइए। जी आपका 2022 में आया था, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना, धर्म महामात्राओं की नियुक्ति करना, धर्म यात्राएं करना, धार्मिक सिद्धांतों को शिलालेख स्तंभ आदि पर अंकित करना, ठीक है। जनसाधारण की भाषा का प्रयोग, बौद्ध मठों का निर्माण, तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार। बाकी बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी 4 कर सकते हो। ओके, तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, अब आपके 2 अध्याय कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे 3 अध्याय के। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जल्दी से जल्दी हम तीसरा अध्याय चालू करेंगे। हर वीडियो में 2-2 अध्याय कवर करते जाएंगे, और लगभग 2 या 3 दिन में 3 या 4 वीडियो में हम कंप्लीट पूरा इतिहास कर देंगे। और इतिहास में जो मेन क्वेश्चन है, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हर बार बनाता हूँ, और लगभग मेरा बनाया हुआ पेपर कम से कम 85 से 90% के बीच में फंसता है। तो आप विश्वास कीजिए और अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और आप ज़रूर सफल होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।